महत ये मुझे शिक्षा देते हैं। एक बार जोरदार साथियों, हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने जो बात कही है संगठन के विषय में, और उन्होंने जो बताया है कि आखिर किस तरह के संगठन ने प्रयास किए हैं, कौन से ऐसे संसाधन रहे जिनसे केवल 1.5 वर्ष होने पर संगठन आज 9-10 राज्यों में चल रहा है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो अमन ठाकुर हो या संगठन का कोई अन्य सदस्य हो। हमेशा हम लोगों का संगठन, हम लोगों का समूह अगर एकजुट होकर कोई प्रयास करे तो मैं समझता हूं कि हम विफल नहीं हो सकते, हमें सफलता मिलेगी। और सफलता का कदम चूमने की ओर अग्रसर होने के लिए हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने परिवार को मजबूत करें। अभी बताया हरीश छोकर जी ने, वास्तविक बात थी कि श्री राम जो भगवान थे, जो एक बाण से भी लंका को ध्वस्त करना जानते थे, लंका को फूंक सकते थे, सबको धराशायी कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी संगठन की आवश्यकता पड़ी और सुग्रीव का वो मजबूत संगठन श्री राम जी के सहयोग के साथ हमारी आदरणीय सीता माता को उन्होंने छुड़ाने का काम किया, लंका को उन धराशायी किया, उन राक्षसों से मुक्ति दी। तो मैं समझता हूं कि जो महापुरुष थे हमारे, उन महापुरुषों की भी आप देख लीजिए किस तरह से अपने सेना का संयोजन करके उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी किया। आप लोगों को कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, केवल एक प्रयास रहा है हमारे संगठन का। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस संगठन का प्रत्येक सदस्य किसी संगठन से निकला हुआ सदस्य नहीं है। केवल एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं भी मीटिंग हो या बैठक हो, बात निकल के आती है। आप लोगों के भी दिल में और जहन में ये बात होगी कि अगर ये किसानों की सेवा करना चाहते हैं तो इतने संगठनों का निर्माण क्यों हुआ, क्यों रोजाना ये दिन प्रतिदिन अलग अलग संगठन बनाकर हम लोगों के बीच में आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं उन लोगों में अंतर और हम में क्या भिन्नता है। साथियों, वो लोग एक संगठन बना करके अपने पद और उसकी लालच रखते हुए, अपने सम्मान की लालच रखते हुए उन्हें किसानों के भले की और किसानों के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। वो लोग